प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभुवर मुझे जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं। जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं। स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं। स्वार्थ जहाँ है वहाँ उपकार करूं। प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभुवर मुझे जहाँ न विश्वास ईश वचन समझाऊं। जहाँ न विश्वास ईश वचन समझाऊं। जहाँ उदासी वहाँ हरियाली भरूं। वहाँ हरियाली भरूं। प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना। प्रभुवर मुझे
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी पूजन विधि के सामान्य काल के वर्ष ए का 15वां रविवार है। हमारे महाधर्म प्रांत के उल्हातु नामक पल्ली में ईश्वर की माता मरियम का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर है, माइनर बसिलिका है। आज इसी माइनर बसिलिका में हम पवित्र यूकरिस्ट का यह बलिदान अर्पित कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यह पवित्र बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। इस बलिदान से हमें पापों की क्षमा मिली है और अनंत जीवन मिला है। इसी एकमात्र और चिरस्थायी बलिदान को अर्पित करने का आदेश ईश्वर ने हमें दिया है। इस अनुष्ठान में प्रभु के वचन से जो शिक्षा हमें मिलेगी उसे हम आत्मसात करें और अपने जीवन में अपने अपने सामर्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, प्रगति के अनुपात में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करें। चूँकि लॉकडाउन की इस परिस्थिति में आप विश्वासीगण पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, मैं आप सबको टेलीकास्ट वाले इस मिस्सा में भाग लेने के लिए सहृदय आमंत्रित करता हूँ। मैं आपके सारे निवेदनों को वेदी पर रखकर ईश्वर को अर्पित कर रहा हूँ। मैं आपको आश्वस्त देता हूँ कि आपके विश्वास और आपकी भक्ति के अनुपात में हमारे करुणामय ईश्वर आपको अनेक कृपाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ईश्वर की माता मरियम भी आपको अवश्य बहुत सारे वरदान प्रदान करेंगी। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा रावरे के प्रशंसा रावरे के धन्यवाद रावरे के आराधना रावरे के महिमा गाविला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा स्वर्ग के राजा पिता परमेश्वर एकलौता बेटा महाराजा मानिला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा ईश्वर के बेटा आवा के बेटा पाप क्षमा करेला विनती हमार सुनीला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा पिता के दाहिने विराजमान हरि रावरे की पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू भूले भटके लोगों को सत्य का प्रकाश दिलाता है कि वे सन्मार्ग पर लौट आए। हमारा अनुरोध है कि तू अपने विश्वासियों को यह कृपा दे कि वे ऐसी बातों का त्याग करें जो ख्रिस्तीय धर्म के प्रतिकूल है और उनका पालन करें जो इसके अनुकूल है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 10 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, पानी भूमि को उपजाऊ बनाता है। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
अपन जमीन में धान बोला। सुना सुना भी है बोलैया एक दीना, अपन जमीन में धान बोला। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 18 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की अनैतिकता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से, जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह अनैतिकता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर के संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोने वाला बीज बोने निकला। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला।
बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के शिष्यों ने आकर उससे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए कि स्वर्ग राज का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते हैं और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। ईसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आँखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आँखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और तुम जो बातें सुन रहे हो उन्हें वे सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब जो उसके मन में बोया गया था उससे शैतान आकर ले जाता है। यह वह है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है वह यह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता।
जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, क्योंकि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी ईसायास के मुख से ईश्वर कहता है, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, जो मैं चाहता था वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। ईसायास 55:10-11। प्रभु की वाणी भले लोगों को पोषित करती है और जो उसे स्वीकार नहीं करते हैं उन्हें वह त्याग देती है। आज के सुसमाचार में बीज बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से हमारे प्रभु हमें यह समझाते हैं कि उनके वचन को विभिन्न प्रकार के लोग किस कदर से ग्रहण करते हैं। लोग 4 प्रकार की भूमि के समान हैं: रास्ते के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि, कंटीली भूमि और उपजाऊ भूमि। रास्ते के किनारे गिरे बीजों को आकाश के पक्षियों ने आकर चुग लिया। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उग गए, लेकिन चूंकि वह अधिक मिट्टी नहीं थी, जड़ कमज़ोर थी, अतः सूरज उगने पर वे पौधे झुलस कर सूख गए। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों वाली भूमि में गिरे, इन झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज उपजाऊ भूमि में गिरे और कुछ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के शिष्यों को इस दृष्टांत का अर्थ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने प्रभु से कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं? मानव कह रहे हैं, हम आपके शिष्य तो नहीं समझते हैं, साधारण लोग क्या समझेंगे? हमारे प्रभु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्योंकि लोगों को मैं जितनी शिक्षा देता हूँ उससे अधिक उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें उनसे अधिक समझ दी गई है। तुम्हें रहस्यात्मक तथ्यों से परिचित होना आवश्यक है। अतः तुम्हें स्वर्ग के राज के रहस्यों को समझने का वरदान दिया गया है। यदि तुम दृष्टांतों के आंतरिक अर्थ को नहीं समझते हो तो मुझसे पूछो। आगे हमारे प्रभु शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग ईश्वर के लिए सब कुछ दे रहे हो, प्रेम, समय, अधिकार, लाभ, अभिरुचि, स्वतंत्रता और जीवन। इसलिए ईश्वर सब कुछ देकर तुम्हें पुरस्कृत करता है, जिससे कि भविष्य में तुम मेरे अनुयायियों के लिए सब कुछ दे सको। अतः जो प्रचुर मात्रा में देता है उसे प्रचुर मात्रा में दिया जाएगा, लेकिन जो थोड़ा देता है या कुछ भी नहीं देता उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो कुछ उसके पास है। प्रिय भाई और बहनों, दृष्टांतों को समझने के लिए सुनने वालों के हृदय में अच्छी इच्छा और सद्भाव होने चाहिए। अच्छी इच्छा और सद्भाव ही दृष्टांतों के आंतरिक अर्थ को स्पष्टीकरण करते हैं और सुनने वाले उनको सीमित रूप से या पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। बहुत लोग ईश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उनका हृदय प्रभावित नहीं होता है। इनके लिए नबी ईसायास ने ठीक कहा है, तुम सुनोगे अवश्य पर नहीं समझोगे, तुम देखोगे अवश्य
पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से ऊंचा सुनते हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये आँखों से देखें, कानों से सुने और बुद्धि से समझें और मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें स्वस्थ कर दूं। ईसाया 6:9-10। ये लोग ऐंठी गर्दन वाले थे, इनका हृदय कठोर हो गया था, इनमें अच्छी शिक्षा और सद्भाव की नितांत कमी थी। ये न तो अपने मन दिल का परिवर्तन चाहते थे और न प्रभु से संबंध स्थापित करना चाहते थे। ऐंठी गर्दन वालों के ठीक विपरीत प्रभु यीशु के शिष्यों के हृदय में सदिच्छा का मनोभाव था। हमारे प्रभु ने इनके लिए कहा, धन्य है तुम्हारी आँखें क्योंकि देखती हैं, धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि सुनते हैं। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा, और तुम जो सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने सुना नहीं। मत्ती 13:16-17। प्रिय भाइयों और बहनों, बीज बोने वाले दृष्टांत में मनुष्य की तुलना भूमि से की गई है और ईश वचन की तुलना बीज से। हमारे प्रभु ने लोगों को 4 वर्गों में रखा और 4 प्रकार की भूमियों के उदाहरण से समझाया। ये हैं रास्ते के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि, कंटीली झाड़ी वाली भूमि और उपजाऊ भूमि। रास्ते के किनारे वाली भूमि कड़ी हो गई है क्योंकि उस पर मनुष्य और जानवर आते जाते हैं। यह भूमि उन लोगों का उदाहरण है जिनका हृदय ईश्वर के प्रति शुष्क हो गया है। ये स्वार्थी हैं और अपने आप में केंद्रीभूत हैं। सुख सुविधाओं और आराम से जीना ही इनके जीवन का नियम है। ये पूर्ण रूपेण सांसारिक सुख भोग की कामना करते हैं। जिस तरह कड़ी भूमि पर धूल जमा हो जाती है, उसी तरह इनकी आत्मा पर सांसारिकता की परत बैठ जाती है। और जिस तरह उस कड़ी भूमि पर बीज जड़ नहीं जमा पाता, उसी तरह ईश्वर का वचन इनके कठोर हृदय को अनुप्राणित करने में असमर्थ होता है। और जिस तरह से बीज कड़ी भूमि की सतह पर रहता है और पक्षियों का चारा बन जाता है, उसी प्रकार ईश्वर का वचन शिथिल और विषय वासना से ग्रसित हृदय के बाहरी सतह पर अटक जाता है और दुष्टात्मा शैतान उसे नष्ट कर देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ने कुछ लोगों को पथरीली भूमि से तुलना की है। किसान भाई जानते हैं कि कुछ ऐसे भी खेत होते हैं जिसमें छोटे बड़े पत्थरों की भरमार होती है। जिस तरह से पथरीली भूमि में बोया हुआ बीज जल्दी ही अंकुरित होता है, उसी प्रकार कुछ लोग प्रभु के वचन को सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, लेकिन वचन के कारण संकट या अत्याचार आने पर वे विचलित होकर वचन को त्याग देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मूल आज्ञा के अनुसार जीवन यापन नहीं करते हैं। उनके पास मनुष्य द्वारा रचित क्षुद्र और तुच्छ नियमों की खान है। ऐसे लोगों के सटीक उदाहरण हैं फरीसीगण और शास्त्रीगण। संत मत्ती के 23वें अध्याय में हमारे प्रभु ने झूठी धार्मिकता की इनकी पोल खोल दी है। इन लोगों ने अपने लाभ के लिए ढेर सारे नियम और रीति रिवाज बनाए थे। इनका प्रचलन इतना अधिक था कि ईश्वर की मूल आज्ञाएं उपेक्षित हो गई थीं। आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरह छोटे बड़े पत्थर अंकुरित होते हुए बीज को जड़ पकड़ने नहीं देते हैं, उसी प्रकार ये रीति रस्म, ये नियम ईश्वर के वचन को हृदय में कुंठित कर देते हैं। और जिस तरह पथरीली भूमि में रस की कमी के कारण बीज को जड़ पकड़ने में मुश्किलता होती है, ठीक उसी तरह सदिच्छा के अभाव में ईश वचन हृदय में बैठ नहीं पाता है। जिस तरह रस के अभाव में जड़ का पोषण नहीं होता है और सूरज की ताप से पौधा झुलस जाता है, उसी प्रकार
वचन की प्रेरणा के अभाव में बेकार नियमों और रीति रस्मों के दुष्प्रभाव के कारण लोगों का हृदय कुंठित और निर्जीव सा हो जाता है। ये लोग ईश्वर की सच्ची और सरल शिक्षा को दरकिनार करके उलझन भरे रीति रिवाजों को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। वे ईश्वर के वचन को सुनते ही प्रशंसा से ग्रहण करते हैं, पर मानव रचित नियमों का पालन करने की व्यवस्था के कारण विचलित हो जाते हैं और ईश वचन को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे पथरीली खेत को उपजाऊ बनाने के लिए पत्थरों को चुन चुन कर फेंकना पड़ता है, वैसे ही झूठी धार्मिकता वाले रीति रिवाजों को हृदय से निकालने की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु ने कुछ लोगों को कंटीली झाड़ियों वाली भूमि से तुलना की है। जिस तरह कंटीली झाड़ियाँ अपने साथ उगते और बढ़ते हुए पौधों को दबा देती है, उसी तरह स्वार्थ से उत्पन्न विभिन्न विनाशकारी प्रवृत्तियाँ ईश वचन के प्रेरणात्मक जीवन का गला घोंट देती हैं। ये विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं ईर्ष्या द्वेष, काम क्रोध, माया मोह, लोभ लालच, घमंड अहंकार आदि। जिस तरह से अच्छी फसल पाने के लिए एक किसान को घासों की निकावनी करता है, वैसे ही आत्मा की निर्विघ्न प्रगति के लिए हृदय की विनाशकारी प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने वचन ग्रहण किया है, अब मैं मुक्ति का फल उत्पन्न करूँगा। हमें अपने ऊपर चौकसी रखनी है, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य अच्छाई और नारकीय बुराई में निरंतर संघर्ष होते रहता है। अतः अपने अंदर अनचाही पनपती प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकना है, नहीं तो वे हमारी सदिच्छा को दबाकर कुंठित कर देंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु कहते हैं कि कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। अच्छी भूमि उन लोगों का उदाहरण है जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आध्यात्मिक परिपक्वता के विभिन्न स्तर पर पहुंच चुके हैं। इनमें सदिच्छा वाली मनोवृत्ति है। ईश्वर की कृपा से ये आध्यात्मिक परिपक्वता और सदिच्छा का विकास करते हैं। वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते हैं। उनमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकारी, ईमानदारी, नम्रता और संयम कार्यरत हैं। वे ईश्वर के सच्चे प्रतिबिंब हैं, साथ साथ वे प्रभु के समान मजबूत हैं। इनकी हृदय रूपी मिट्टी रास्ते के किनारे की मिट्टी जैसी कड़ी या सख्त नहीं है, बल्कि हल्की पुल्की है। जिस तरह कर्मठ किसान पत्थरों को चुन चुन कर खेतों से बाहर फेंक देते हैं और कंटीली झाड़ियों को सही समय पर जड़ समेत उखाड़ कर जला देते हैं, उसी तरह सदिच्छा की मनोवृत्ति वाले लोग अपनी अंतरात्मा से सभी प्रकार की विषय वासनाओं को शुद्ध करके नम्रतापूर्वक अपने हृदय को ईश्वर के स्वागत के लिए तैयार रखते हैं। और जिस तरह पत्थरों और झाड़ियों से मुक्त और खाद से सनी हुई हल्की पुल्की अच्छी मिट्टी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाती है, उसी तरह विषय वासनाओं से मुक्त और पवित्र आत्मा के वरदानों से युक्त ये लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु हमसे चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने, अर्थात हम अच्छी इच्छा और सद्भाव वाले बने, ताकि हम प्रभु के वचन को ग्रहण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुपात में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, फल उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बीज अच्छी मिट्टी में बोया जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वर के वचन के लिए अपने हृदय को उपजाऊ भूमि के समान तैयार करें। हम निवेदन के अंत में हम गाएंगे। तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित गण एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अच्छे तथा विश्वस्त सेवक के रूप में लोगों को ईश्वर का वचन सुनाएं और फल उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र बाइबल में निहित ईश्वर का वचन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए प्रार्थना और साधना के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र बाइबल का अध्ययन और मनन चिंतन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए ताकि ईश्वर के वचन को विकसित करने में मदद मिल सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करें जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, खाने के लिए फसल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम उन लोगों की श्रेणी में गिने जाएं जो ईश्वर के वचनों को सुनकर पर्याप्त मात्रा में फल उत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अर्पण हो तुझको विनय हमारी, हे पिता, अर्पण हो तुझको। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हम तेरे पुत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से ईश्वर के वचन द्वारा आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने के लिए हमें प्रेरित किया है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें और स्वर्ग को तेरे योग्य बना सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, यह बलि दयापूर्वक ग्रहण कर, जिसे चढ़ाने का आदेश तूने हमें दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं,
वह हमें पवित्र बनाए, हमारी मुक्ति करे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन तृतीया एक है, वैसे ही तेरे प्रभाव से तेरी प्रजा एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समदूत गणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उद्धार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हम एक साथ गाएं। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरी धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो, सहायक धर्माध्यक्षगण बिशप थेओडोर मास्करेनस और तिलेस्फोर्ड बिलोंग तथा सभी याजकों के साथ तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मसीहा पाप पंथ जो मिटा
यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
ईश्वर की माता मरियम के पास प्रार्थना। हे माँ मरियम, ईश्वर की माता और प्रज्ञा का सिंहासन, युवा कॉन्स्टेंट लेवल्स में भारत आने के पूर्व तेरी इसी प्रतिमा के सामने तुझसे अपनी बुलाहट के लिए प्रार्थना की थी और आगे चलकर सिर्फ 7 वर्षों के अथक परिश्रम से उन्होंने छोटा नागपुर में कलीसिया की स्थापना की और यहाँ के प्रेरित बने। उल्हातू का यह तीर्थ स्थान ईश्वर के इस महान चमत्कार का स्मारक है। हे माँ मरियम, तेरी उसी प्रतिमा की प्रतिकृति इस तीर्थ स्थल में प्रतिष्ठित है, इसलिए हम बड़े आश्रय से तेरी शरण में आते हैं। तू सचमुच ईश्वर की माँ और प्रज्ञा का सिंहासन है। तू हमेशा माँ की ममता से पूर्ण होकर भक्तों की प्रार्थना सुनती और पूरा करती है। तेरी शरण में आकर कोई निराश नहीं लौटता है। हे माँ मरियम, तुझसे हमारी प्रार्थना है कि तेरी भक्ति झारखंड और पूरी कलीसिया के सभी श्रद्धालु भक्तों में और विशेष करके युवा छात्र छात्राओं के दिलों में दिनों दिन बढ़ती जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब विश्वासी गण, पुरोहित गण एवं धर्म संघी गण मिलकर रांची महाधर्म प्रांत में ऐसा समुदाय बना सके जो विश्वास में सुदृढ़ और जीवंत हो, जो ईश्वर वचन और परम पावन यूखरिस्ट से परिपोषित एवं पवित्र आत्मा से अनुप्राणित हो। हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन, गांवों एवं पल्लियों, संस्थाओं और धर्म प्रांत का निर्माण हम सुसमाचार और कैथोलिक विश्वास के अनुसार कर सकें। हे माँ मरियम, हमारी प्रार्थना सुन। तेरी शरण में आने वाले हर तीर्थयात्री की प्रार्थना और हर व्यक्ति की विशेष मनोकामनाएं पूरी कर। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का दान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यूकरिस्ट का समारोह मना करें। तुझसे हमारा नम्र निवेदन है कि यह पावन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डालें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। के सदा
में